आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कपिल जी ने, जो कि औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कपिल जी ने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि ये तब की बात है जब मैंने गांव जाने के लिए बस में सवार हुआ तो वक्त हो रहा था सुबह के 11 बजे का। मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव जा रहा था, जिस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी बस को खुलने में वक्त लगने वाला था, जिस वजह से मैं बस से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। फिर जब बस के खुलने का वक्त हुआ तो मैं बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस के खुलते ही मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और गांव में चाचा जी को फ़ोन कर दिया कि मेरी बस खुल गई है। बस में बैठा मैं हेडफोन लगाए गानों का मज़ा ले रहा था। गाने सुन ही रहा था कि मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो कंडक्टर मुझे उठा रहा था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो अब मेरा स्टॉप बस आ ही गया था। लिहाजा मैं कंडक्टर को थैंक यू भैया बोलकर बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरकर मैंने सोचा कि वो तो अच्छा हुआ कि कंडक्टर ने मुझे उठा दिया, वरना ना जाने अभी तक मैं कहाँ पहुँच गया होता। खैर मैंने चाचा जी को कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, शायद वो रास्ते में ही होंगे। यह सोचकर मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। कुछ देर वहीं वेट करने के बाद चाचा जी बाइक लेकर वहां आ गए और मैं उनकी बाइक में बैठ गया। जब हम लोग घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने हाथ मुंह धो लिया। हाथ मुंह धोने के बाद मेरी जो आदत थी, मैं अपना फ़ोन पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दादाजी घर आए। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास खाना परोसा गया। तो खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग ने बिस्तर पकड़ लिया। मैं और दादाजी ऊपर बेड पर सो रहे थे और बाकी के लोग नीचे। मैं अभी बेड पर लेटा फ़ोन चला ही रहा था कि ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने दादाजी से पूछ डाला, दादाजी आपने कभी भूत देखा है? इस बात को सुनते ही दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और इसी मुस्कान के साथ दादाजी ने एक कहानी की शुरुआत की। कहानी में आगे बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं यानी दादाजी हमारे गांव से दूर दूसरे गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम किया करते थे, जिसके लिए मुझे रोजाना नाव के सहारे एक नदी को पार करना पड़ता था। नाव से इसलिए क्योंकि उन दिनों पुल जैसी कोई चीज़ गांव में नहीं हुआ करती थी। रोज की तरह जब मैं यानी दादाजी सुबह सुबह काम पर निकले तो आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। दूर दूर तक घने कोहरे के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस नदी के पास पहुंचा, जहां से मैंने उस पार जाने के लिए एक नाव कर लिया। कुछ देर बाद जब मैं सेठ जी की दुकान पर पहुंचा तो वहां 2-4 बैलगाड़ियां खड़ी थी। शायद सेठ जी ने कुछ सामान मंगवाया था। जब मैं दुकान के अंदर पहुंचा तो वहां ढेर सारे सामान थे और उन सामानों को मुझे गोदाम में रखना था। लिहाजा मैं एक एक करके सारे सामानों को गोदाम में ले जाने लगा। सारे सामानों को गोदाम में भरते हुए अब काफ़ी वक्त बीत गया था और अब रात बहुत हो चुकी थी। सेठ जी और मुझे दोनों को ही आज घर के लिए निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। हालांकि सेठ जी का घर तो इसी गांव में था, मगर मुझे यहाँ से दूर जाना था, तो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। खैर मैं सेठ जी को अच्छा चलता हूँ मालिक बोलकर वहाँ से निकल गया। रास्ते पर पसरे इस सन्नाटे को देखकर ये पता चल रहा था कि आज ठंड ने काफ़ी जोर पकड़ी है। रास्ते पर चलते हुए मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं आज रात नाव मिलेगी या नहीं। मैंने मन ही मन ये अनुमान लगा लिया था कि आज शायद मुझे नाव नहीं मिलेगी,
नदी के पास पहुंचने पर मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही नजर आ रहा था। वहां आसपास कोई भी नाविक अपने नाव के साथ नजर नहीं आ रहा था। आसपास किसी भी नाव को ना पाकर मैं काफी परेशानी में पड़ गया, क्योंकि मैं ठंड की वजह से यहाँ रात पर नहीं रुक सकता था। ऐसा भी नहीं था कि मैंने गर्म कपड़े ना पहने हों, मगर मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता था। बहुत सोचने के बाद भी जब मुझे कोई साधन नहीं सूझा तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। थका हारा मैं वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि मेरी नज़र नदी के बीचों बीच एक तेज रोशनी पर गई। वो तेज रोशनी धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक लालटेन की रोशनी है, और थोड़ा नज़दीक आने पर पता चला कि वो एक नाविक है जो अपनी नाव के साथ मेरी तरफ ही आ रहा है। यह देखकर मेरे में अलग ही फुर्ती आ गई। मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उस नाविक ने अपना पूरा चेहरा कपड़े से ढक रखा था। मुझे लगा कि शायद ठंड की वजह से ढका होगा। मैंने उसे उस पार चलने को कहा, जिस पर उसने बिना कुछ बोले ही अपना सर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं नाव में बैठ गया। मेरे नाव में बैठते ही नाविक ने नाव को घुमा लिया। मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आज ठंड बहुत है ना? जिस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मैंने भी बोलना बंद कर दिया। कुछ देर बाद हम लोग नदी के उस किनारे पर पहुंचे। नाव के किनारे पर लगते ही मैं नाव से उतरा और उस नाविक को पैसे देने के लिए पीछे पलटा, मगर ये क्या, अब मेरे पीछे ना ही वो नाविक था और ना ही उसकी नाव। मैं ये देखकर हैरत में पड़ गया कि आखिर वो नाविक और उसकी नाव इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। ये सोचकर मैं बुरी तरह से डर गया। मैं जल्दी से भागकर घर पहुंचा और घर पर पूरी बात बताई, तो घर पर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह मैं उसी नदी के पास पहुंचा और वहां के नाविकों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही इस नदी में नाव समेत एक नाविक डूबकर मरा था, जिसके बाद से उस नाविक ने देर रात कई लोगों को इस पार से उस पार करवाया है, हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ये थी कपिल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।